लगभग 4.5 साल भाजपा के साथ सत्ता में रहने के बाद अब जेजेपी अकेले ही लोकसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर विभिन्न सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बाद आज पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अंबाला शहर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबाला लोकसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर किरण पूनिया का नामांकन दाखिल करवाया। अंबाला शहर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से उनके उम्मीदवार के परिवार ने इलाके में समाज सेवा के कार्य किए हैं, तो अंबाला की जनता बड़े अंतर से जेजेपी के उम्मीदवार को जितवा कर भेजेगी। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने उन पर लग रहे आरोपों और सरकार की जांच की बातों को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सरकार में रहते हुए भी जांच से मना नहीं किया, लेकिन इन बातों में कुछ अफवाहें और कुछ दुष्प्रचार भी है। वहीं जेजेपी नेता जोगीराम सिहाग ने बयान दिया है कि वे जेजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के रणजीत चौटाला का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जेजेपी को एक परिवार की पार्टी करार दिया था। सिहाग के इसी बयान पर जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जोगीराम भी परिवार के सदस्य हैं। दुष्यंत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सिहाग पार्टी और पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा कि जेजेपी का कोई व्यक्ति किसी और पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे। अगर ऐसा होता है तो पार्टी उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। भैया आ रही है। डॉक्टर किरण पूनिया जी जो जननायक जनता पार्टी की अंबाला लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है, आज उनका नामांकन भरवाने हम यहाँ आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी ने समाज सेवा में अपना योगदान दिया है और उनके बाद प्रोफेसर रहते हुए डॉक्टर किरण पूनिया जी ने जिस तरीके से छात्रों को शिक्षित कर हजारों की तादाद में अंबाला में अपनी सेवा दी है, आज जनता भारी बहुमत से इनके पक्ष में वोट भी करेगी और ऐतिहासिक अंतर से डॉक्टर किरण पूनिया जी को अंबाला संसदीय क्षेत्र से अपना सांसद चुनेगी। और सांसद ही नहीं, ऐसे नेता जो पार्लियामेंट में जाके आवाज को, हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में उठाए, वो जिम्मेवारी के साथ इनको लाखों के अंतर से जिताकर भेजने का काम करें। दुष्यंत जी, सरकार से अलग होते ही जांच की बातें होने लगी है, किस तरह से तो कभी सरकार में भी मना नहीं किया, आज भी नहीं मना करते और होनी चाहिए। और कई अफवाहें भी है, दुष्प्रचार भी है और उसके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है हम समय पर लेंगे। जोगीराम सिहाग कह रहे हैं जेजेपी परिवार की पार्टी है। तो जोगीराम जी भी तो परिवार के सदस्य थे, आज वो अलग हो गए। वो कह रहे हैं जेजेपी में रह के ही रणजीत मैं मदद करेंगे। एक चीज साफ कह देता हूँ, अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट किसी और पार्टी के सिंबल के नीचे दिखेगा तो जो कानूनी कार्रवाई है उसके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के मन में इच्छा है तो जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते, वो अपनी एमएलएशिप से रिजाइन दे सकते हैं, पार्टी से रिजाइन दे सकते हैं। ये चालाकी नहीं चलेगी कि पार्टी की जिम्मेवारियों से अपने आप को छुड़वा के दूसरी पार्टी का समर्थन किया। जनता ने जननायक जनता पार्टी के सिंबल पर उनको जिताया था और अगर किसी ने भी इस तरह की कार्रवाई करी तो जो भी हमारे इलेक्शन के रूल्स के अंदर परमिटेड है वो सारी लीगल कार्रवाई फिर उनके विरुद्ध